दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं जो कि भारतीय इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसी क्रम में आज का भी वीडियो है जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इसका मैं रीजन बताऊँगा क्यों बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से जानते हैं और ये कब लड़ा गया था। तो आपको पहले बता दूँ कि 1758 से लेकर के 1763 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें कई घटनाक्रम होंगे जो अभी आपको समझना पड़ेगा। और इसमें जो प्रमुख घटनाक्रम थे उसमें से एक था आपका फ्रेंच, जिसका लीडर जो था काउंट डी लैली जो था वो इसका लीडर था। और ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम था सर आयरकूट, ठीक है। तो आयरकूट जो है वो आपका ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था और फ्रेंच की तरफ से आपका काउंट डी लैली लड़ रहा था। और इसमें से ब्रिटिश जो होते वो विजयी हुए थे। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वार के युद्ध के कारण। तो कारण क्या था वो समझिएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 कर्नाटक वार हो चुके थे जिसको मैंने पहले ही वीडियोज़ में कवर किया है और आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके जा करके देख सकते हो। तो समझने वाली बात यह है कि 7 साल बाद, ठीक है, इससे पहले जब 7 साल पहले युद्ध हुआ था, फिर और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए। और भिड़ने का कारण क्या था उसको समझते हैं। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को ये पता चल चुका था कि अगर हमें व्यापार करना है तो हमें यहाँ पे एक छत्र शासन भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी यूरोपीय आदमी ना आए जिससे कि हमारा मोनोटनी जो है, ठीक है, तो वो आपका बरकरार रहे। तो इसीलिए प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में चंदन नगर अंग्रेज़ों ने कब्जे में ले लिया था, ठीक है, जो कि पहले फ्रांसीसियों के कब्जे में हुआ करता था। तो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में चंदन नगर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। फ्रेंच जो थे वो आपका कोड डी जो लैली था वो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज को अंग्रेज़ों से हथिया लिया था। कहने का मतलब है कि एक तरफ अंग्रेज़ जो है वो आपका धीरे धीरे करके अपना प्रभाव भारत में बढ़ा रहे थे, इसी तरीके से फ्रांसीसी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी जहां मौका देखा वहां पे अंग्रेज़ों को या फिर भारतीय राजाओं को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही क्रम रहा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज को इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों से हथिया लिया। अब जब अंग्रेज़ों से हथिया लेंगे तो क्या अंग्रेज़ खाली बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इसीलिए 1760 में आयरकूट जो था उसने बैटल ऑफ वांडीवास जो है में अंग्रेज़ों को यहाँ से डिफीट कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बैटल ऑफ वांडीवास में अंग्रेज़ों ने या अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी को या फिर फ्रांसीसी सैनिकों को वहाँ पे डिफीट कर दिया गया। किसमें? बैटल ऑफ वांडीवास। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसे कर्नाटक का थर्ड वार कहते हैं और कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि कर्नाटक के थर्ड वार को और किस नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि बैटल ऑफ वांडीवास के नाम से जानते हैं। इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा या अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिया था। ये बात मैंने पहले ही बता दी है। फ्रांसीसी जो है वो आपका पांडिचेरी, माहे, जिंगी और करायकाल, ये सभी जो है फ्रांसीसियों से छीन करके वो ब्रिटिश के पास चला गया था। कहने का मतलब कि ब्रिटिश ने या फिर अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को कई जगह पे हराया था। जैसे कि पांडिचेरी उनके कब्जे से बाहर हो गया था, जो कि प्रमुख केंद्र हुआ करता था। माही भी उनके कब्जे से बाहर हो चुका था, जिंगी बाहर हो चुका था। इसी तरीके से करायकाल जो है वो भी आपका ब्रिटिश के कब्जे में आ चुका था। तो अब संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। संधि के तहत क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में आपका संधि हुआ, जिससे कि ये युद्ध समाप्त होने की घोषणा हो गई। इसके तहत चंदन नगर और पांडिचेरी फ्रांसीसी को वापस कर दिया गया और कुछ अन्य क्षेत्र जैसे कि माहे हो गया, जिंगी हो गया, करायकाल हो गया, ये सारे ब्रिटिश के पास ही रहे। अब समझते हैं कि इसका जो परिणाम है, ठीक है, तो परिणाम कैसा रहा या फिर किन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं कि भारत में आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होने वाली थी इस कर्नाटक युद्ध के बाद, थर्ड कर्नाटक युद्ध के बाद। तो प्रभाव ये रहा कि फ्रांसीसी का भारत में जो साम्राज्य था स्थापित करने का सपना अधूरा रह गया। फ्रांसीसी एक्चुअली चाहते थे, मैंने पहले कर्नाटक और दूसरे कर्नाटक युद्ध में भी बात की थी कि फ्रांसीसी चाहते थे कि वो पूरे देश में शासन करें और यहाँ पे एक छत्र राज करें, जो कि अब संभव नहीं था क्योंकि वो हार चुके थे। भारत में ब्रिटिश का एक छत्र राज होने जा रहा था। मतलब यूरोपीय पावर की अगर बात किया जाए तो भारत में ब्रिटिश जो था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर चुका था। अब फ्रांसीसियों के फेलियर होने के कुछ कारण यहाँ पर समझते हैं। क्योंकि ब्रिटिश की जो सुपीरियर नेवल पावर थी, कहने का मतलब है कि उनकी जो नाविक शक्ति थी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि समुद्र में लड़ने की क्षमता थी, वो पावर किसी भी अन्य यूरोपीय देश से ज़्यादा थी। मतलब सबसे स्मार्ट उनका जो युद्ध कल्चर था, मतलब कि वॉर कल्चर था, किसी भी समुद्र के किनारे लड़ना हो या फिर समुद्र में जहाज़ खड़ी करनी हो, समुद्र में जहाज़ के द्वारा लड़ाई करनी हो, तो वो बहुत आगे थे। इसलिए आपका एक वजह मानी जाती है। दूसरा वजह ये भी माना जाता है कि बंगाल में एडिशनल आर्मी जो है वो अंग्रेज़ों के पास थी, मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी थी। कहने का मतलब आप ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए उनको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के लिए वो क्या करते थे, बंगाल से जो है वो आर्मी मंगा लेते थे। जबकि फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। फ्रांसीसी केवल एक जगह से ही आपका पांडिचेरी जो था उनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ब्रिटेन के पास जो है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता भी थे। कहने का मतलब ब्रिटेन के पास ढेर सारे पोस्ट थे। मतलब यहाँ पे 3 मुख्य पोर्ट थे। कौन कौन सा? मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया और कलकत्ता, जिसको बंगाल के नाम से भी जानते थे। तो ये बड़े बड़े क्षेत्र उनके पास थे। तो उनके पास आर्मी की कोई कमी नहीं थी, उनके पास पैसा लगाने की कोई कमी नहीं थी, उनके पास लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए वो भारी पड़े। फ्रेंच के पास मात्र पांडिचेरी एक स्ट्रांग पोस्ट के तौर पे था।
ये भी एक रीजन हो गया। अगर पौंडीचेरी को हरा दिया तो सब हार गए। प्लासी युद्ध के बाद रिच बंगाल अंग्रेजों के पास चला गया था। आप जानते हो कि अभी मैंने चर्चा की थी कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में, रॉबर्ट क्लाइव ने यह खुद स्वीकार किया था कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल जो था वो आपका ब्रिटिश से ज़्यादा अमीर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये बात अंग्रेज़ों को पता थी। और प्लासी के युद्ध के बाद जब उनके पास बंगाल जैसा समृद्ध राज्य आ गया जहाँ पे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये सब चीज़ें करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके पास जब पैसे ज़्यादा हैं तो व्यापार करने के लिए की जो एक्सपांसन की वृद्धि की क्षमता है वो भी ज़्यादा होगी, इसीलिए वो भारी पड़े। ब्रिटिश के पास क्षमतावान और योग्य सेना थी, मतलब उसके पास सेना जो थी, आर्मी जो थी, वो भी काफ़ी पावरफुल थी, तो ये भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। रॉबर्ट क्लाइव, स्टिंगर लॉरेंस और सर आयरकूट जैसे इनके पास क्या थे, सेनाधिकारी थे, सेना नायक थे, या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेजी अधिकारी जो थे इतने क्षमतावान थे कि उनसे लड़ पाना मुश्किल हो रहा था फ्रांसीसियों के लिए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कर्नाटक का थर्ड वार कब लड़ा गया, उसमें कौन जीता, तो हमने पहले बता दिया कि ब्रिटिश किसमें जीत हुई थी। और फ्रेंच की तरफ से जो आपका सैनिक था, सेनाधिकारी था, उसका नाम था काउंट डी लैली। और ब्रिटिश की तरफ से जो आपका सेना का मुख्य भूमिका निभा रहा था वो था सर आयरस कूट। तो सर आयरकूट जो था उसके नेतृत्व में ब्रिटिश विजयी हुए थे। क्या कारण था उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और परिणाम क्या निकला, और आगे फ्रांसीसियों की हार के कारण क्या थे, कई बार एग्जामिनेशन से आपसे ये भी पूछ सकता है। इन सभी बातों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।